सुमन नाम की एक लड़की का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद सुमन को शक होने लगा कि मेरी सास दूसरे औरत के साथ हमारी बुराई करती है। इस कारण सास बहू में अब अनबन होने लगी। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। सुमन और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास दूसरे औरत से अपनी बहू की बुराई छोड़ती और ना ही सुमन जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी। सुमन को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। सुमन के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब सुमन और सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली आई। सुमन अपने पिता के घर आई और रो रो कर अपनी सास की पूरी कहानी पिता को सुनाई और बोली, मुझे आप कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटे का दुख समझते हुए पिता ने सुमन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सुमन जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए उसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। सुमन ने पूछा, क्या करें? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर सुमन के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में सिर्फ एक चुटकी जहर रोज़ अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे कमज़ोर होकर 4 से 5 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वो स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। अगर आपकी सास आपको ताना मारे तो चुपचाप सुन लेगी, बिल्कुल भी जवाब नहीं दोगी। बोलो, अगर कर पाओगी ये सब? सुमन ने सोचा, 6 महीने की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से सुमन ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। सुमन नियमित रूप से सास को रोज़ एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था।
सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास सुमन को गालियाँ देती नहीं थकती थी, अब वही आस पास वालों के आगे सुमन की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से चार प्यार भरी बातें ना कर ले उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीना आते आते सुमन को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह